सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड। एक पत्नी ने की अपने पति की हत्या, खीर में मिलाई नींद की गोलियां और हत्या करने के बाद उसकी लाश को बाथरूम में गाड़ दिया और ऊपर से टैल पत्थर लगवा दिए और 45 दिनों तक बेफिक्र होकर उसी लाश के दफन लाश के ऊपर उसी बाथरूम में नहाती रही। खबर जब मीडिया में आती है तो समाज में एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि आजकल की औरतों को हो क्या गया है। क्या लड़कियां आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं या फिर उनको कानून का डर नहीं रह गया। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब रोज़ मासूम बच्चियों का या महिलाओं के साथ रेप होता है, हैवानियत होती है, जब पुरुष गैंग रेप करता है, तब पूरे पुरुष समाज पर ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। अकेले हत्या करना संभव है या असंभव। मनोवैज्ञानिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानते हैं कि एड्रेनलिन रश, जो अत्यधिक डर या गुस्से की स्थिति में इंसान ऐसी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन कर सकता है, यानी यूज कर सकता है, जो सामान्य दिनों में नहीं कर सकता। फर्श खोदना, भारी लाश को उठाना, फिर उसको दफनाना, किसी की मदद के बिना ये सारे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और पुलिस ये मान रही है कि इसमें किसी अन्य आरोपी ने, या हो सकता है रूबी के आशिक का एक प्रेमी एंगल तलाश कर रही है। अब पता नहीं क्या सच है, पर अपराध का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। चाहे वो सोनम हो या शिया हो या रूबी हो। जब कोई इंसान किसी को रास्ते से हटाने के लिए ठंडे दिमाग से प्लानिंग करता है ना, साजिश रचता है, तो वो जेंडर नहीं होता, वो जेंडर से उठ करके एक क्रिमिनल की तरह सोच रहा होता है। आजकल महिलाओं के द्वारा पतियों की हत्या के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। होता क्या है कि लंबे समय से शोषण होने के कारण क्या करती हैं, जैसे रूबी की हम बात करें तो रूबी के मामले में हमने क्या देखा कि पति शराबी था, घरेलू हिंसा करता था और आर्थिक रूप से उसे ठीक भी नहीं रखा था। और जब एक महिला सालों तक ऐसी घुटन भरी जीवन जीती है ना, और जब उसको ये भी महसूस होने लगता है कि कानून उसकी सहायता नहीं करेगा, मायके वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, तो वो क्या करती है, उसकी जो सहन शक्ति होती है ना, वो टूट जाती है। और वो सहन शक्ति टूटने के बाद उसको जो डिप्रेशन होता है ना, वो डिप्रेशन सीधे हिंसक रूप ले लेता है, ठीक है, और वो एक अपराध कर बैठती है। अगर हम कुछ और अन्य मामलों की बात करें, जैसे सोनम या सिया या मुस्कान की, ये इन महिलाओं ने क्यों ऐसा किया, इन महिलाओं ने क्यों अपने पतियों की हत्या की। इन महिलाओं ने इसलिए अपने पतियों की हत्या की क्योंकि इनको शादीशुदा ज़िंदगी के बाहर एक प्यार और आज़ाद भरी ज़िंदगी दिखाई दे रही थी और समाज के डर से ये तलाक भी नहीं ले सकती थी अपने पतियों से। तो इन्होंने क्या किया, पति को ही रास्ते से हटाने का एक खौफनाक शॉर्टकट चुन लिया और उन्हें ये भी लगने लगा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कानून से हम बच भी जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। सोनम तो देखो जमानत पे भी आ गई। अगर हम पुरुषों की बात करें, ठीक है, जब हम समाज में पुरुषों के अपराधों को देखते हैं, जैसे रेप करना, मर्डर करना, किसी की हत्या करना, तो इसको बहुत नॉर्मलाइज मान लिया जाता है। पर इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी होती है। होता क्या है, पुरुष प्रधान समाज में जब कोई पुरुष बचपन से ऐसी कंडीशनिंग मिलती है, उन्हें ऐसी माहौल मिलता है उन्हें कि उन्हें महिलाओं से ऊपर रखा जाता है, महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास, आज भी हमारे समाज में जहाँ कहीं बच्चे का जन्म होता है तो मुँह लटका लिए जाते हैं, और किसी लड़के का जन्म होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। जब यही बच्चा है ना किसी बच्ची का या किसी महिला का रेप करता है बड़े होकर के, तो उसको वो हवस नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखा रहा होता है। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, लड़के तुरंत रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लड़के प्री प्लानिंग नहीं करते, साजिश की हत्या नहीं रचते, ठीक है, वो अपनी तुरंत ताकत दिखाते हैं, फिजिकली कुंठा दिखाते हैं, जो उनके अंदर कुंठा भरी होती है। और समाज में क्या होता है, पुरुषों की ऐसी गलतियों को लड़के हैं ये कहकर छोड़ दिया जाता है, लड़के ये गलतियाँ हो जाती हैं और ये कह करके इनकी जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको ढक दिया जाता है। और फिर यही चीज़ें, यही सपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ करके इनको अपराधी बना देती है। अच्छा, अब होता क्या है, समाज ने क्या किया है, हमारी औरतों को देवी का रूप दे दिया है, त्याग की मूर्त का रूप दे दिया है, सहन शक्ति के ढांचे में ढालने का रूप दे दिया है। और जब कोई औरत सालों तक घुटन भरी ज़िंदगी जीती है, कोई घरेलू हिंसा सहती है, और उसके बाद जब वो उन सारी ब्यूटी को तोड़कर एक हिंसक रूप अपना लेती है, दुर्गा का रूप अपना लेती है, काली बन जाती है, तो समाज फिर सदमे में आ जाता है। अब पूरा समाज, पूरे महिला समाज को बदनाम करने लगता है। और मीडिया अलग से क्या करती है, टीआरपी पाने के लिए न्यूज़ चैनल के ऊपर ऐसी ही महिलाओं के लिए इस टाइप की न्यूज़ चलाती है, कातिल हसीनाएं, आज़ादी का साइड इफ़ेक्ट, और ऐसे थंबनेल बना करके वो अपनी यूट्यूब वीडियो पर लगा देते हैं, जिससे कि ऐसी महिलाओं को अधिक से अधिक हेट मिले। पर ये न्यूज़ चैनल वाले, ये समाज ये भूल जाते हैं कि अपराध कोई व्यक्तिगत नहीं होता, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। अपराध अपराध होता है, चाहे वो कोई लड़का करे या कोई लड़की करे, सज़ा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ हमारे समाज में 5 लड़कियों के गलत कदम उठाने से सदियों से जुल्म सहती आ रही, और आज भी अपनी आज़ादी के लिए जो करोड़ों लड़कियां लड़ रही हैं अपनी आज़ादी के लिए, और उनकी आज़ादी पर सवाल उठाने वाले ये जो न्यूज़ चैनल वाले समाज के चार लोग जो उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ का न्याय है। हम सबको सोचना चाहिए इस बात पे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता, अपराध अपराध होता है, लड़का करे या लड़की करे, ठीक है। समाज के अंदर रूबी, सोनम, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने ऐसी अपराध किए हैं, तो इन अपराधों के कारण महिला समाज को खराबी के रूप में ना देखें, बल्कि इनकी एक मानसिक विकृति और सामाजिक दबाव के रूप में देखना चाहिए।
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि अपराध जेंडर आधारित होता है या अपराध जेंडर नहीं दिखता, अपराध अपराध होता है, कोई व्यक्तिगत नहीं होता। अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में।